नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने पीडीए यात्रा की शुरुआत की है। सपा की यह यात्रा 17 जनवरी से 1 फरवरी तक चलेगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। बीजेपी सरकार आने के बाद 1 लाख किसानों ने सुसाइड किया है। एनसीआरबी के आंकड़े इसके गवाह हैं। हमें खुशी इस बात की कि नई पीढ़ी के लोग भी समाजवादी आंदोलन से जुड़ रहे हैं। जो सपना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने देखा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने देखा और नेताजी ने जिस आंदोलन को गांव-गांव पहुंचाने का काम किया, राजनीतिक परिस्थितियों में समाजवादी आंदोलन को और मजबूत बनाया नेताजी ने। हमारे तमाम साथी जिन्होंने समय समय पर उनके साथ संघर्ष करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। आज के दिन जब हम अनंत राम जायसवाल जी को याद कर रहे हैं तो हम ये संकल्प लेते हैं कि पुराने समाजवादियों ने, उस पीढ़ी ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग काम करेंगे। वहीं हम समाजवादी पार्टी के प्रपोज के राहुल जी को बधाई दूंगा कि आज लखनऊ से चलकर भी वो कई प्रदेशों में, कई जिलों में जाकर के समाजवादी पार्टी से लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। चाहे वो हमारे पिछड़े हों, दलित भाई हों, पीड़ित अगड़े हों, उन सबको जोड़ करके एक आंदोलन का रूप देने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी 2024 चुनाव से पहले लगातार अपनी ताकत दिखाने में लगी है। आपको दिखाते जिस तरीके संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा जिस तरीके समाजवादी पार्टी कार्यालय से निकलकर तो कई जिलों में जाएगी, जो आज 17 जनवरी को निकलकर 1 फरवरी को इसका समापन होगा। लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी ताकत अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, अपने कार्यकर्ताओं के बल पर ताकत दिखा रहे हैं। 2024 चुनाव से पहले आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय से पीडीए जो यात्रा निकल रही है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हरी झंडी दिखाकर प्रदेश कार्यालय से इसको रवाना किया है, जहां 1 फरवरी को अखिलेश यादव ही द्वारा इसका समापन होगा। मोहम्मद यूसुफ, प्राइम टीवी, लखनऊ। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लखीमपुर खीरी के भारत नेपाल सीमा बॉर्डर पर अलर्ट घोषित कर दिया गया है, जिसको लेकर पुलिस, एसएसबी, एलआईयू और नेपाल पुलिस संयुक्त रूप से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। बता दें कि भारत नेपाल की खुली सीमा सुरक्षा की कमान पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह ने खुद संभाल रखी है। लगातार वे बॉर्डर पर निगरानी कर रहे हैं और जवान एसएसबी, एलआईयू, कस्टम और नेपाल की पुलिस के साथ नो मैंस लैंड इलाके में लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अंबेडकर नगर में कुम्हार समुदाय के लोग मिट्टी के दिए तैयार करने में जुटे हुए हैं। 22 जनवरी को देश इन्हीं दियों से जगमगाएगा। कुम्हारों की कड़ी मेहनत से तैयार दियों को लोग बढ़ चढ़कर खरीद रहे हैं। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अयोध्या आ रहे हैं। इसी खुशी में लोग इस दिन को बेहद खास तरीके से सेलिब्रेट करने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। 22 जनवरी को मिट्टी के दियों की खपत ज्यादा होगी, इसलिए बड़ी शिद्दत से कुम्हार मिट्टी के दिए तैयार कर रहे हैं ताकि अयोध्या के साथ साथ पूरा देश इन मिट्टी के दियों से जगमगा उठे। हमारे लिए इतना बड़ा उत्साह है कि भगवान वही जो था नहीं, पहले था नहीं, वहां पे बाबरी मस्जिद कहते थे, ये बाबरी मस्जिद है, लेकिन भगवान स्वयं बाबरी मस्जिद नहीं थी, वहां भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म भूमि था अयोध्या। मैं अयोध्यापुरी का रहने वाला हूँ। हमको इतनी खुशी है कि भगवान हमारे यहाँ आज 22 जनवरी को प्रवेश कर रहे हैं। ये कोई करने वाला था ही नहीं। दिया बना रहे हैं। हाँ, दिया बना रहे हैं। किस लिए बना रहे हैं? राम मंदिर के लिए दिया बना रहे हैं। राम मंदिर में जलेगा। हमारे जैसे दीपावली मनाई जाती है इसी प्रकार से हम दीपावली के उत्साह में राम जन्मभूमि पर दिया दे रहे हैं।
खबर गाजीपुर से है, जहां श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जेल में भी उत्साह का माहौल है। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर गाजीपुर जिला जेल में बंद कैदियों के बीच भी आस्था और श्रद्धा का माहौल बना हुआ है। इन दिनों गाजीपुर जिला जेल के मंदिर में बंदी सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। पिछले 14 दिन से जनवरी जेल में बंद कैदी मंदिर में भजन कीर्तन में जुटे हुए हैं। इस दौरान जेल में कैदी और जेल कर्मी सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। इसके अलावा श्री राम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के उपलक्ष्य में 22 जनवरी को जिला जेल में दीपोत्सव भी होगा। सरकार की मंशा और आदेश के अनुरूप दिनांक 14 जनवरी से कारागार में विशेष स्वच्छता एवं सफाई अभियान की शुरुआत की गई है। इसके अतिरिक्त कारागार स्थित मंदिर पर सुंदरकांड, राम संकीर्तन और हनुमान चालीसा का पाठ लगातार चल रहा है। इसके अतिरिक्त आगे दिनांक 22 जनवरी को दीपोत्सव का कार्यक्रम है, जिसमें कारागार में तथा कारागार परिसर में प्रत्येक घर पर दीपक जलाया जाएगा। यह कार्यक्रम लगातार चल रहा है, अनवरत चल रहा है। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में ऐतिहासिक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बनने के लिए कठोर परिश्रम कर राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। बुंदेलखंड के योगी कहे जाने वाले महाराज योगी सत्यनाथ राम राजा सरकार ओरछा से नंगे पैर पैदल ही अयोध्या के लिए निकल पड़े हैं। 4 दिन पूर्व ओरछा से पैदल चले योगी 159 किलोमीटर चलकर आज महोबा पहुंचे, जहां दर्जनों राम भक्तों ने फूल माला पहनाकर न केवल उनका स्वागत किया, बल्कि शॉल और नारियल भेंट कर अयोध्या के लिए रवाना किया गया। 500 वर्ष बाद भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। इस भव्य क्षण में सहभागिता की भावना लेकर ही नंगे पैर पैदल योगी सत्यनाथ रामधनु गाते हुए निकल पड़े हैं। बुंदेलखंड के योगी ने प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या पहुंचने की इच्छा जताई है और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग भी की है। मैं बुंदेलखंड की अयोध्या ओरछा धाम से लगभग 500-600 किलोमीटर श्री राम जन्मभूमि अयोध्या जा रहा हूँ रामलला के दर्शन करने के लिए। हमारा ये उद्देश्य है कि सभी लोग सनातन धर्म के मानने वाले हैं, आने वाली सदी में, आने वाले समय में सनातन की रक्षा के लिए संकल्पित हों और सनातन का मान बढ़े ऐसा कार्य करें, मानवता से जिएं। हमारा संकल्प इस समाज को सनातन के प्रति श्रद्धा भाव से रखना है, लेकिन जो हमारे सनातन का विरोध करते हैं ऐसे लोगों को सबक सिखाना हमारा उद्देश्य है। इसीलिए हम नंगे पैर पैदल यात्रा ओरछा धाम से अयोध्या धाम कर रहे हैं कि हमारा सनातनी एकजुट हो। अलीगढ़ के सारसोल इलाके में सत्यदेव शर्मा श्री सीताराम वृद्ध आश्रम को चला रहे हैं। 21 वर्ष पहले उन्होंने राम मंदिर निर्माण को लेकर उन्होंने अन्न त्याग कर प्रण लिया कि जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा तब तक वह अन्न का सेवन नहीं करेंगे। इसी को लेकर उन्होंने अन्न त्याग कर वृद्ध आश्रम में वृद्ध लोगों की सेवा में समय व्यतीत करते रहे। 22 जनवरी को 2024 राम मंदिर में राम लला की स्थापना के बाद अन्न का सेवन किया जाएगा। वहीं प्रण पूरा होने के पर उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि राम मंदिर निर्माण सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ही करा सकते हैं, हिंदू समाज उनका आभारी रहेगा। वहीं वृद्ध आश्रम में रहने वाले लोगों में भी राम मंदिर को लेकर हर्ष की लहर देखने को मिल रही है। जी, मैंने 21 साल से नहीं खाया। भैया ये ठीक है, मैं शंकर जी की पूजा करता हूँ बहुत काफ़ी समय पहले से। तो एक दिन स्वप्न में मुझे हुआ 21 साल पहले कि शंकर जी ने कहा कि भाई मैं भगवान शिव का राम का भक्त हूँ, मेरे इष्ट हैं राम, और तुम जो है मेरी सेवा करते हो। रामायण में भी उन्होंने दिया है, तो मम द्रोही मम शिव द्रोही मम दास कहावा वो नरमो सपने नहीं भावा। तो उन्होंने सपने मुझे हुआ कि आप जो है भगवान राम का मंदिर नहीं बन पा रहा है अयोध्या में। तो मैंने उनसे कहा साहब मैं तो बनवा तो नहीं सकता हूँ, लेकिन कोई प्रण ले सकता हूँ कि मैं जब तक आपका मंदिर न भगवान राम का मंदिर नहीं बनेगा मैं तब तक अन्न नहीं खाऊंगा। तो मैंने अन्न जो है चावल दाल और आटा ये सब छोड़ दिया कि जब तक मंदिर नहीं बनेगा मैं ये ग्रहण नहीं करूंगा भोजन। अब जो है हमारे प्रधानमंत्री जी आए, श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अथक प्रयास से अपना मंदिर बनाया और उम्मीद है कि 22 तारीख को मंदिर में रामलला स्थापित होंगे। अगर वो बिना किसी परेशानी के अगर वो होते हैं तो उसके बाद मैं अपना ईश्वर ने चाहे तो अन्न ग्रहण करूंगा।
मथुरा जनपद की एक अदालत ने पुलिस की हिरासत में एक आरोपी की मौत के करीब 14 साल पुराने मामले में एक तत्कालीन थाना अध्यक्ष को 10 साल की सजा सुनाई है और उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। और साथ ही अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने इस मामले में 4 अन्य आरोपी अधिकारियों को उनके खिलाफ कोई सबूत न मिलने पर रिहा कर दिया है। सजा सुनाने के बाद न्यायालय में उपस्थित पूर्व थाना अध्यक्ष सुनील कुमार शर्मा को सीधे जेल भेज दिया गया है। जिला सत्र न्यायाधीश महोदय डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल द्वारा एक बहुचर्चित प्रकरण जो हमारे यहाँ विचाराधीन था, उसमें माननीय न्यायालय द्वारा अपना निर्णय सुनाया गया है। एक हमारे यहाँ एसटी विचाराधीन थी 137/2001। इसके तहत सन 2000 में 6 जून की मध्य रात्रि सन 2000 में एक यहाँ बहुचर्चित स्कूल है सेंट फ्रांसिस जो नवादा स्थित है। वहाँ के जो फादर थे ब्रदर जॉर्ज, उनकी यहाँ डकैती पड़ी थी। उस डकैती के दौरान उन फादर की हत्या हो गई थी, जो थाना हाईवे के तहत आता है। उसकी विवेचना जो है तत्कालीन थाना अध्यक्ष सुनील शर्मा द्वारा की जा रही थी। खबर मथुरा से है, जहां एक 85 वर्षीय महिला की मौत हो गई, लेकिन उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। वजह उनकी तीनों बेटियों के बीच शमशान घाट पर ही जमीनी हक को लेकर लड़ाई हो गई और लड़ाई कई घंटों तक चलती रही। बता दें, अंतिम संस्कार करने आया पंडित भी 8 बार शमशान से घर लौट गया और कई घंटों तक शमशान घाट पर खूब ड्रामा चलता रहा। वहीं शमशान घाट पर काम करने वाले लोग भी उनके ड्रामे को देखकर परेशान हो गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने समझौता कराकर महिला का अंतिम संस्कार कराया। ये जमीन के पीछे विवाद हो रहा है। इसमें 3 बहनें हैं, कि कोई और लड़के भड़के कुछ नहीं है। 2 बहन हैं, एक विधवा हैं और एक वैसे गरीब हैं। वो दोनों ये चाहती हैं कि तीनों में बहनों में मिल बांट के जमीन मिल जाए। एक चाहती नहीं है। एक ने 2 बीघा जमीन बेच दी है उसमें से, और एक जो कुछ बचा है उसने वसीयत करा रखी है। दोनों बहन ये चाहती हैं कि जो बचा है उसमें से हमें थोड़ा थोड़ा मिल जाए। वजह ये है भैया कि हमारी माँ है, जो इसकी जो इस पर जमीन जायदादी वो हमारी बहन के पास है। अब उन्होंने 2-1.5 बीघा तो वो रहती थी उनके पास, अब उन्होंने 1.5 बीघा तो बिकवा ली। अब जो बची कुची है ये चाचा आ गए कि इसके इन तीनों को मिले। समझौता हमने कहा है कि 1-1 बीघा जो बाकी का बचा है उसमें से हमें 1 बीघा, क्योंकि मैं विधवा हूँ, मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, उसे पालने में दिक्कत हो रही है। इनके पास मेरे 2 लाख रुपए दिए हैं, जो मैंने इन्हें जो वो नोटबंदी हुई थी उसमें दिए थे इन्हें बदलने के लिए। और मेरे लड़के के जब डेंगू हुआ था तो मैंने इनसे मांगे भी थे, पर इन लोगों ने दिए नहीं मेरे के। आप लोग अंतिम संस्कार के लिए राजी हैं? अंतिम संस्कार तो होगा ही ना। सुबह 10 बजे से यहाँ पर बॉडी है, अब राजी हो गए अंतिम में जाकर? मतलब उन पे साइन हो जाए, जो स्टाम्प की उन्होंने की है कि जिस पे हम साइन करना चाह रहे हैं तो वो करवा दें। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव में एमबीबीएस डॉक्टर ने छात्रा को शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन शोषण किया और जब युवती ने शादी की जिद की तो उसे जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद पीड़ित युवती की तहरीर पर डिडौली कोतवाली पुलिस ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। डिडौली थाना क्षेत्र में एक तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें कि ये आरोप लगाया गया है कि जो मुजीब नाम का व्यक्ति जो नीली खेड़ी का रहने वाला है, इसके द्वारा एक लड़की के साथ एफआईआर करते हुए शारीरिक संबंध बनाए गए हैं, शादी का झांसा दिया गया है। इस आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और विधिक कार्रवाई साक्ष्य संकलन गिरफ्तारी के प्रयास किए गए। इसमें ये तथ्य प्रकाश में है कि उन्होंने रसिया से एमबीबीएस की डिग्री ली। जी, मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जाएगी। खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस ने 4 शातिर जालसाजों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बंतरा ओवरब्रिज के पास इन शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए जालसाज पैसे दोगुने करने के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। पकड़े गए ठगों में 3 आजमगढ़ का जबकि 1 वाराणसी का रहने वाला है। पुलिस ने जालसाजों से ठगी के 10 फर्जी आधार कार्ड बरामद किए हैं। लोगों से भी अपील है कि कच्चे लालच में ना आए, इस तरह के लालच में ना आए कि 1 महीने में दुगना या 2 महीने में दुगना धन हो जाएगा। ये निश्चित रूप से उनके धन को कहीं ना कहीं ठगों के हाथ में ले जाएगा। इन तरह के लालच से बचें। इस तरह के मतलब और लोग भी कुछ ठगी के शिकार हैं क्या? इस तरह के ये जो अभी पूछताछ से संज्ञान में आया है
केवल यही गैंग नहीं है, कुछ और गैंग भी है जो ना केवल इस जनपद में, आसपास के जनपदों में भी, इसमें भी कुछ लोग अन्य जनपद के भी हैं। तो ये एक संगठित गिरोह है, क्योंकि और उस पर हमारी जो एसओजी टीम है, स्वाइट सर्वेलेंस टीम है, वो उस पर काम कर रही हैं। हो सकता है जल्दी कुछ और गिरोह जो इस तरह के ठगी के क्रियाकलापों में लिप्त हैं उन्हें पकड़ा जाएगा। कितने लोग गिरफ्तार किए गए सर? 4 आदमी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। एक व्यक्ति इसमें अभी भागा हुआ है, उसकी भी गिरफ्तारी के लिए प्रयास चल रहे हैं। लखनऊ के पारा थाना के हंसखेड़ा चौकी क्षेत्र के एनएलटी के पीछे रात को अवैध तरीके से तालाब से मिट्टी निकाली जाती है। सूत्रों के मुताबिक रात के अंधेरे में खनन माफिया नगर निगम की जमीन पर जेसीबी चलवाकर और मिट्टी निकालकर मोटी रकम की कमाई करते हैं। वहीं लोगों का कहना है कि स्थानीय लेखपाल, स्थानीय पुलिस व खनन विभाग के अधिकारी का खनन माफियाओं पर पूरा सहयोग रहता है। खबर कानपुर से है, जहां मंगलपुर थाना क्षेत्र में कुल्हाड़ी से वार कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शब्बीर अली को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गौरतलब है कि औरैया के इंतकाब अली के इंटरलॉकिंग ईंट के कारखाने में लेटे हुए थे, तभी अज्ञात लोगों ने कुल्हाड़ी से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। देखिए, आज रात को करीब 8 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि सिकंदरा थाना अंतर्गत ये मेसर्स भारत टाइल्स के यहाँ एक व्यक्ति की मृत्यु होने की सूचना मिली थी। तुरंत हमारे मेरे अलावा बाकी सक्षम अधिकारी, फोरेंसिक यूनिट, डॉग स्क्वाड सभी लोग आए, मौका मुआयना हो चुका है। फिलहाल ये जो मृतक का नाम है, उनका नाम है इनायत अली। करीब उम्र जो है 65 साल है। और यहाँ पर ये जो मेसर्स भारत टाइल्स में ये जो टाइल्स होते हैं उसका रखरखाव करते हैं। फिलहाल अभी उनके सर पे एक चोट भी दिख रही है और फिलहाल मृत्यु का कारण और कैसे हुआ इसका पूरी रिपोर्ट और जांच पड़ताल की जा रही है। जो भी विषय सामने आएगा आपको अवगत कराएगा। खाटू श्याम स्थित चुकलाना धाम से देवेंद्र पुजारी मथुरा आए, जहां भूतेश्वर स्थित खाटू श्याम मंदिर पर श्री खाटू श्याम सेवादार परिवार के द्वारा चुकलाना धाम के महंत जी का फूलों की माला और पटका पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में खाटू श्याम प्रेमियों ने जय श्री श्याम के नारों से गूंज उठा और साथ ही आए चुकलाना के सरपंच और भजन गायक सोनू संवरिया को भी जोरदार स्वागत किया। अभी तहे दिल से धन्यवाद है जो अपने इस माध्यम से पूरे विश्व में ऑनलाइन प्रसारण करेंगे, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर डालेंगे। उनका भी तहे दिल से चुलकाना धाम की तरफ से हाथ जोड़कर धन्यवाद है कि इसको जितना हो सके तहे दिल से पूरा मन लगाकर इसको शेयर करना, ताकि एक एक प्रेमी घर से उठकर, एक एक प्रेमी के दिल में लगन जागे, एक एक प्रेमी घर से उठकर उस यात्रा में शामिल हो, जिससे आपका भी प्रेम बड़े बाबा के प्रति और आप भी ठाकुर के चरणों की सेवा करें। बोलिए खाटू नरेश की जय। आज आप मथुरा नगरी में पहुंचे हैं, कैसा अनुभव आपको प्राप्त हो रहा है? बहुत आनंद हो रहा है, हम इसको कुछ शब्दों में बयान नहीं कर सकते सर। प्रेमियों, आज बाबा की पावन धरा पर आज मथुरा में प्रेमियों आज आप सभी के समक्ष बाबा के निमंत्रण लेकर पहुंचे हैं। प्रेमियों, जो एक भव्य रथ यात्रा का आयोजन, निशान यात्रा का आयोजन होने जा रहा है माँ गंगा के तट से हरिद्वार से प्रेमियों चुलकाना धाम 25 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक ये आयोजन होगा। प्रेमियों, प्राइम उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।